वेलकम टू ग्रो विद बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस का पॉइंट है स्टोमेटा। डाइकॉट लीफ में जो स्टोमेटा होता है वो किडनी शेप का होता है और मोनोकॉट लीफ में वो डम्बल शेप का होता है। जब हम स्टोमेटा को देखते हैं तो इस तरह के स्टोमेटास होते हैं किडनी शेप, इसको हम बोलते हैं डाइकॉट लीफ में ऐसा होता है, और इस तरह से लंबे वाले डम्बल शेप के स्टोमेटा मोनोकॉट लीफ में होता है। लीफ का शेप, जो डाइकॉट लीफ का शेप होता है ये काफ़ी चौड़ा होता है और छोटे साइज का होता है, जबकि मोनोकॉट लीफ काफ़ी पतले होते हैं और लंबे होते हैं। लीफ में ओरिएंटेशन अगर देखें तो डाइकॉट लीफ में एक ऊपरी तह और एक नीचे तरफ दो अलग अलग ओरिएंटेशन होता है कि एक अपर सरफेस होगा और एक नीचे का सरफेस होगा, जबकि मोनोकॉट लीफ में कहीं पे भी हमको आगे पीछे देखने से भी हमको कोई अपर सरफेस या लोअर सरफेस नहीं दिखता है। क्योंकि इसमें अपर सरफेस लोअर सरफेस नहीं होता है तो इसके दोनों साइड का कलर सेम होता है, और डाइकॉट में क्यों अपर सरफेस और लोअर सरफेस होने के कारण अपर सरफेस का कलर डार्क होता है और लोअर सरफेस का कलर लाइट होता है। तो जिसमें अपर सरफेस लोअर सरफेस दिखता है उन लीव्स को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, और जिसमें नहीं दिखता है उसको बोलते हैं आइसो बाइलैटरल। तो डाइकॉट लीफ जो है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और दोनों सरफेस पे लीफ कलर अलग अलग होता है, जबकि मोनोकॉट लीफ आइसो बाइलैटरल होता है, सेम होता है दोनों साइड पे, और दोनों साइड के लीफ का कलर भी सेम होता है। नेक्स्ट है डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ में वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जो डाइकॉट में होता है वो बड़ा होता है और मोनोकॉट लीफ में छोटा होता है और बड़ा भी होता है, पर डाइकॉट लीफ में हर वक्त वो बड़ा ही होगा। स्टोमेटा का अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो डाइकॉट लीफ में लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होता है, इसीलिए हम उस तरह के लीफ को बोलते हैं हाइपोस्टोमैटिक। मोनोकॉट लीफ में क्योंकि कोई सरफेस अलग से डिस्टिंक्शन नहीं होता है, दोनों सरफेस पे इक्वली स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं एम्फीस्टोमैटिक। जो बुलिफॉर्म मोटर सेल्स है वो डाइकॉट लीफ में एब्सेंट होता है और मोनोकॉट लीफ में एपिडर्मिस के सेल्स पे प्रेजेंट होता है। डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा का अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा का अरेंजमेंट रैंडम होता है और मोनोकॉट लीफ में वो पैरेलली अरेंज होता है। बंडल शीथ डाइकॉट लीफ में एक होता है, बड़ा होगा, और उसमें कलरलेस सेल्स होते हैं। मोनोकॉट लीफ में वो सिंगल भी होता है, डबल लेयर भी होता है, और इसमें कलर प्रेजेंट होता है, और कलर होता है ग्रीन कलर क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण मोनोकॉट लीव्स में ये इसमें कलर फॉर्मेशन शो होता है। डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के अगर मीसोफिल के डिफरेंशिएशन की बात करें तो इसमें मीसोफिल्स में दो पार्ट होते हैं, लोअर और अपर पैलेसाइड सेल्स और स्पॉन्जी मीसोफिल सेल्स होते हैं, और मोनोकॉट में मीसोफिल्स में ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। वेनेशन मतलब जब लीफ हम देखते हैं तो उसमें कुछ लाइंस देखते हैं, उसको वेनेशन पैटर्न बोला जाता है। डाइकॉट लीफ में वेनेशन पैटर्न होता है रेटिक्यूलेट, जिसमें एक रेखा और उसमें और बाकी में सब वेन्स दिखते हैं, और मोनोकॉट लीव्स में वो पैरेलल होता है, सारे लाइंस सीधे सीधे बने हुए होते हैं, कहीं पे भी क्रॉस कनेक्शंस नहीं दिखते हैं। हाइपोडर्मिस ऑफ मिडरिब्स अगर देखेंगे तो डाइकॉट में वो कोलेनकाइमेटस होता है, मोनोकॉट लीफ में स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। वैस्कुलर बंडल के डिफरेंशिएशन में इसमें कोई प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स नहीं होता है, पर मोनोकॉट में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम एलिमेंट्स होता है। बंडल शीथ में अगर देखेंगे तो बंडल शीथ डाइकॉट में पेरेनकाइमेटस होता है और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। डाइकॉट के इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होंगे वो बड़े होते हैं और सारे सेल्स लूजली रहते हैं, फैले हुए रहेंगे। मोनोकॉट में ये कॉम्पैक्ट होता है और सारे सेल्स एक के साथ एक चिपके हुए रहते हैं। सिलिका डिपोजिशंस डाइकॉट में नहीं होता है और मोनोकॉट्स में सिलिका का डिपोजिशंस मिलता है। अगर आपको इसके साथ और भी कुछ डायग्राम्स चाहिए हो तो आप मेरे YouTube ग्रुप में मेंबर्स बन सकते हैं, और आगे कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।